The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. तो पहला संकेत या इशारा सामने आई हुई आपदा का वो आया शाम को 6 बजे विथ एन ओमिनस साइलेंस। एक अशुभ खामोशी रही वहां। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक बहुत तेज बढ़ती हुई गरज सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और ये बहुत बड़ा बादल। टॉवर्ड अ एफ्ट ऑफ द शिप, और वो जो है ना बहुत बड़ा क्लाउड, वो बहुत ऊंचा जहाज के पिछले हिस्से की ओर आया। विथ हॉरर, डर के साथ। आई रियलाइज्ड, मैंने डर के साथ मैंने रियलाइज किया, मतलब मैंने ये आभास किया, समझा दैट कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बल्कि ये एक लहर थी जिसको किसी ने भी और मैंने भी अभी तक नहीं देखा था, ऐसी लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल सीधी खड़ी लंबवत महसूस हुई, सीधी खड़ी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी लहरें चल रही थी उसके लगभग वो दुगनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बहुत डरावनी और बिखरती हुई लहर थी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, ये जो रोर थी ना, आवाज थी, वो इंक्रीज, वो बढ़ गई बिजली की चमक में। एज द स्टर्न मूव्ड अप, जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठा, ऑफ द वेव, वेव के साथ, लहर के साथ। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और मैंने ये सोचा कि हम इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, फिर क्या हुआ कि बहुत भयानक धमाके ने हमारी डेक को, मतलब जहाज के अगले हिस्से पर जो डेक रहती उसको हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो तेज बौछारें वाइट वाटर की, और हाँ, वाइट वाटर की जो तेज ग्रीन और वाइट वाटर की जो तेज बौछारें थीं, उन्होंने हमारी जहाज के ऊपर वो टूट पड़ी, मतलब जहाज के ऊपर एकदम आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मैं उसको चला रहा था जहाज को, तो मेरा जो सर है ना वो पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना ओवरबोर्ड, मतलब कि जहाज के बाहर मैं तैर रहा हूँ। सिंकिंग बिलो द वेव्स, लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और अब मैंने मेरे पास आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंससनेस, और जैसे ही कि मैं कंससनेस, चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मुझे पूर्णतः शांति महसूस हो रही थी। मतलब बेहोश हो रहा था, उससे कुछ फिर समझ में नहीं आ पा रहा था, उसको ऐसा लगा कि अब शांति है। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर जो है ना उससे बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया अप्रत्याशित रूप से। A few meters away, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर लगभग डूबने वाली थी। बच्चों, ये कैप्साइजिंग का मीनिंग यहाँ पर पलटना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट जो ऐसे खड़ा हुआ था ना, जैसे मान लीजिए कि ये नाव है, ये मास्ट ऐसे खड़ा हुआ था, तो ये वर्टिकल था, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया था, ऐसा होने वाला था। हर मास्ट was almost horizontal. Then a wave hurled her upright. फिर जैसे ही वो पलटने वाली थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ से लहर आई और उसने उसको क्या कर दिया, उछाल कर सीधा कर दिया।
माई लाइफ लाइन जर्गड टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन पहनी थी ना वो टॉट हो गई, वो खिंच गई। आई ग्रेव्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो गार्ड रेल्स थी, सुरक्षा रेलिंग को, उनको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द ईयर इनटू वेव वॉकर्स मैन बूम, और मैं क्या हुआ कि हवा के सहारे वेव वॉकर्स के मैन बूम में, मतलब जहाज के बीच बीच के हिस्से में वो आ गए। सब्सिक्वेंट वेव्स, जो बाद की जो वेव्स थी ना, टॉस्ड मी अराउंड द डेक, उन्होंने मुझे डेक के पास में फेंक दिया। लाइक अ रैग डॉल, जैसे कि कोई कपड़े की डॉल होती ना, उस तरह से उन बाद की लहरों ने मुझे वहाँ डेक पर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट पसली थी ना वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मुझे वो व्हील मिला, पहिया मिला। लाइंड अप द स्टर्न, मैंने स्टर्न को लाइन अप किया, मतलब उसके जहाज के पिछले हिस्से को बांधा। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली वेव के लिए, और तब तक मैं वो वहाँ पर टिका रहा। लैरी एंड हर्व वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो लैरी और हर्व थे ना वो पागलों की तरह क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, तो जो ब्रोकन टिम्बर्स मतलब टूटी हुई लकड़ी की जो तख्ते थे ना, वो बाहर लटके हुए थे अजीब टेढ़े मेढ़े होकर। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स, जो पूरा स्टारबोर्ड जहाज के दाईं ओर का हिस्सा जो है ना वो क्या हुआ, वो बाहर की तरफ, बाहर या अंदर की तरफ फूल गया था, अंदर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयस, ये सब इतने आइटम स्लोस्ट, मतलब छप छपा रहे थे, तैर रहे थे। स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में वो सब उछल रहे थे, सब तैर रहे थे। आई स्वाम हाफ स्वाम, मैं आधा तैरा। हाफ क्रोल्ड, आधा रेंगा। इन टू द चिल्ड्रंस केवन, चिल्ड्रन के केविन में। आर यू ऑल राइट, आई आस्ट, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने अपर बंक से आंसर दिया। बच्चों यहाँ पर बंक है सोने की सीट, मतलब तो ऊपर वाली सोने की सीट होती, उसमें अपर बंक से आंसर दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू, स्यू ने कहा कि लेकिन मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग वम्प अबव द आइस, हर आइस, उसकी आंखों के ऊपर जो गुम्मा पड़ा हुआ था, फूला था, उसको बताया तो उसने बोला कि मुझे यहाँ थोड़ी चोट लग गई। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्ड हेड, मेरे पास अब वो गुमड़ा या सूजन को देखने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, स्क्रू, कैनवास और हैमर, हथौड़े, स्क्रू और कैनवास। कैनवास मतलब होता है बच्चों, ये यहाँ पर लिखा है, मोटा कपड़ा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फिर से डेक पर जाने की मैंने बहुत कोशिश की, मैं गया। विद द स्टार बोर्ड साइड वेस्ट ओपन, और जो स्टार बोर्ड का जो साइड वेस्ट था ना, साइड का हिस्सा था ना, वो ओपन हो गया था, टूटकर ओपन हो गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हम प्रत्येक लहर के साथ पानी हमारे पास आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि हम कुछ रिपेयर्स तुरंत नहीं करते, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाते। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, जैसे तैसे मैंने कैनवास को तानने का कोशिश की, तान पाया। एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो गैपिंग होल्स थे ना उनके आसपास मैंने वो वाटर प्रूफ कैनवास लगाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लू, लेकिन कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अभी कुछ पानी, अधिकांश पानी जो वहाँ से हट रहा था, मतलब वो जैसे ही मैंने होल में वो लगा दिया कैनवास, तो पानी अब वहाँ से दूसरी जगह से जाने लगा।
More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating round the cabin. अब ये बच्चों डेवरीज का मतलब है कचरा, मलबे। और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई जब हमारे जो पंप थे ना, हैंड पंप्स, वो ब्लॉक होना शुरू हो गए विद द डेवरीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। और जो कचरा मलबा वो केबिन के आसपास बहने लगा तो वो ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो बिजली का पंप था वो पानी के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, और जो पानी का जो लेवल था ना वो बहुत खतरनाक लेवल पर ऊपर बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आते हुए आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड, कि मुझे याद आया कि यार हमारे पास दो और आई फाउंड, मैंने पाया, आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे जो अतिरिक्त हैंड पंप्स थे वो भी रेंज्ड हो गए, मतलब वो भी उखड़ गए, ये टूट गए ओवरबोर्ड्स, जहाज जहाज से बाहर के पानी में। अलोंग विथ द फोर स्टेसेल, जहाज के अगले मस्तूल को संभालने वाला रस्सा, द जिब, द डिंगीज एंड द मैन एंकर। अब ये जो क्या है, ये जिब है वो त्रिकोण कपड़ा, डिंगीज है छोटी जीवन रक्षक नाव है, और एंकर, इसके साथ वो भी सब बहने लगे। देन आई रिमेम्बर्ड, फिर मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। अब मुझे याद आया कि यार चार्ट रूम के अंदर एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको आउट पाइप, बाहर के पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसने काम करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड विथ एन एंडलेस, जो रात थी ना वो एंडलेस मालूम पड़ रही थी, कि ऐसी ये रात अब निकल ही नहीं पा रही। बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग विद द रेडियो, जो अब उसका हमारा रूटीन क्या हो रहा था कि हम पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग को संभाल रहे थे, और रेडियो पर भी काम कर रहे थे ताकि सिग्नल कहीं से मिल जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, और हम एक मेडे कॉल्स भी बना रहे थे। बच्चों मेडे कॉल्स होता है कि संकट के समय ये जो कॉल करते हैं उसको मेडे कॉल्स कहते हैं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हमें और आश्चर्य नहीं होता, हमें पता था कि यहाँ तो किसी को कोई सिग्नल जाएगा नहीं, तो मेडे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं था। सूज हैड स्वालन अलार्मिंगली, जो सू का हेड था ना वो बहुत चिंताजनक रूप से सूज रहा था। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी काली आंखें हो गई थीं। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने उसके बाह पर भी एक गहरा कट बताया। वेन आई आस्क्ड वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस, मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे पूछने गया था। आई डिडेंट वांट टू वरी यू, मैं तुमको आपको चिंता में नहीं डालना चाह रही थी। वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको ये बताकर चिंता में नहीं डालना चाह रही थी। बाई मॉर्निंग जनवरी 3 की मॉर्निंग तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। अब क्या हुआ, 3 जनवरी को पंप ने वाटर लेवल को पर्याप्त कंट्रोल में कर लिया, और अब हमें ऐसा लगा कि हम रोटेशन में बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर, अभी भी हमें बहुत बड़ी लीक समझ में आ रही थी। बिलो द वाटर लाइन के नीचे, ये वाटर लाइन है पानी की सतह की रेखा के नीचे। एंड ऑन चेकिंग अप, और जब हमने चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और जब हमने देखा तो उसमें लिखा कि उसमें हमने पाया कि जो उसका जो रिव है, रिव पतली संरचना होती है ढांचे की, उससे वो क्या हुआ कि वो क्रैक हो गई है और कील पर आ गई है। बच्चों अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ।
ये ये कील ये कील है बच्चों, दिख रहे हैं? ये कील है, ये कील। कील मतलब यहाँ का ये रिब वाला हिस्सा है। तो ये रिब वाले हिस्से का वो क्रैक होकर वो कील पर आ गया था, नीचे आ गया था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप। अब और वास्तव में In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull. अब जो स्टारबोर्ड जहाज के मुख्य ढांचे को थामने का कोई सिस्टम नहीं था, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड्स पार्टीशंस, केवल कुछ कपबोर्ड के पार्टीशंस के अलावा। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से वेव ने हमको हिट किया था, तब से हम 15 घंटे तो सरवाइव कर गए थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु अब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो वेव वॉकर इतनी सुरक्षित है कि ये हमको वापस ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकती है। आई चेकड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट। मैंने चार्ट्स को चेक किया और कैलकुलेट किया कि देयर वर टू स्मॉल आइलैंड आ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने चेक किया कि भाई ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की तरफ दो छोटे आइलैंड हैं। बच्चों आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह। दो आइलैंड हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक आयल एम्स्टर्डम, उनमें से एक जो आयल एम्स्टर्डम है वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, मतलब कि वहाँ वैज्ञानिक काम होते रहते हैं। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ये जो इतने बड़े ओशन में पिन प्रिक्स मतलब सुई की नोक जैसे बहुत छोटे द्वीप। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, लेकिन जब तक कि जो समुद्र और हवाएं धीमी ना पड़े, अनलेस द विंड एंड धीमी ना पड़े, सो वी कुड हॉस्ट सेल, इसलिए तो हम हमारी यात्रा फिर शुरू कर सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, मतलब वो ये कह रहे हैं बच्चों, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि भाई वो उन्हें पता था कि यहाँ पास में द्वीप है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, परंतु अब जब तक कि ये समुद्र और हवाएं कम नहीं होती हैं तो वी कुड हॉस्टल, यदि ये कम हो तब हम हमारी यात्रा शुरू करें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस वास्तव में बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और बहुत बड़ी हवा लहर ने हमारे जो सहायक इंजन था ना उसको भी खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 के दिन, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंप करने 36 घंटे लगातार पंप करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हमने देखा कि बस कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा हुआ है नाव में, जहाज में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको क्या करना था कि जो वाटर आ रहा था उसको रोकना था और हमारी नाव की स्पीड को लेना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम जो मेन मास्ट है ना उस पर हमने कोई सेल नहीं ली। प्रेशर ऑन द rigging would be simply pull the damaged section of the hull apart। तो जो जहाज का मुख्य हिस्सा था वो क्या कर रहा था, मस्तूल और मतलब प्रेशर ऑन द रिगिंग, जो रिगिंग था मतलब मस्तूल और पालों को बांधने वाले रस्सी का जो प्रेशर था ना, सिंपली पुल, वो क्या कर रहा था, पुल खींच रहा था डैमेज सेक्शन ऑफ द हल, मतलब जहाज के मुख्य से
के डैमेज सेक्शन को वो खींच रहा था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, तो इसलिए फिर हमने स्टॉर्म जिप को होस्ट किया एंड हेडेड फॉर, और यात्रा शुरू की वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जहाँ मैंने सोचा कि दो द्वीप वहाँ पर हैं। मैनी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ, अच्छा मेरी मेरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ, उसको कुछ कॉर्नड बीफ मिले, एंड क्रेकर बिस्किट्स मिले, एंड बी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन में हमने पहला खाना खाया। बट रेस्पाइट वॉज बट रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, परंतु आराम का छोटा पल बहुत छोटा था। एट 4 p.m., 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स, और हवा जो है ना 40 नोट की स्पीड से बह रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र फिर ऊंचा हो रहे थे, लहरें फिर ऊंची हो रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट, और जो मौसम था ना वो बद से बदतर हो रहा था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, एंड वाई डॉन ऑन January 5, और January 5 की सुबह तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से निराशाजनक हो गई। वेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन, जब मैं बच्चों को मतलब कंफर्ट करने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी वी वेंट ऑन। आई अश्योर, मैंने उनको अश्योर किया दैट कि वी कुड मेक इट, हम इसको देखेंगे। बट डैडी वी वेंट ऑन, वो आगे जारी रहा। उसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ रहे, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड, अब मुझे कोई शब्द नहीं समझ में आ रहे थे जिससे मैं उनको उसको रेस्पॉन्ड कर पाता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केवन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, फिर ने फैसला किया कि नहीं, मैं किसी भी हालत में समुद्र से लड़कर ही रहूँगा, जो भी सामान मेरे पास उससे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड की जो जो कमज़ोर साइड थी ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव हीव टू, तूफान में गति को रोकने धीमा करने की एक तकनीक। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडेमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग ऑन कमिंग वेव्स, तो अब मैंने ये कहा कि मैंने ये उसको हीव टू के सहारे उस डैमेज पार्ट को रिपेयर करने की कोशिश की। विथ अनडैमेज्ड पार्ट, जो अनडैमेज्ड पार्ट था ना, उससे यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, जो इम्प्रोवाइज्ड है, काम चलाऊ बनाया हुआ जो एंकर मैंने बनाया था। एंकर मतलब होता है जिससे अपन जहाज रोकते हैं, वो ऐसा बनता है इस तरह से, जैसे पहले बिल्ली नहीं होती थी बच्चों, जो कुएं में से सामान निकालते थे, इस तरह से वो एंकर बनता है। ऐसा, तो मैंने एंकर बनाने की जुगाड़ से एंकर बनाने की कोशिश की नायलॉन की रस्सी से। एंड 222 लीटर प्लास्टिक वेरल ऑफ पैराफिन, और मैंने जो 22 लीटर प्लास्टिक की जो कैन रहती ना, पैराफिन मतलब यहाँ मिट्टी का तेल है, केरोसिन जैसा तेल, वो लिया। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, शाम को मैरी और मैं बैठे हुए थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और जो उसकी जो गति थी ना शिप की, उसने क्या किया कि लकड़ी के तख्ते को
मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, तो जो लकड़ी के तख्ते जो टूटे हुए थे उनमें से और पानी अंदर आ गया। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब हम दोनों ने सोचा कि अब अंत बहुत नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, परंतु वेव वॉकर ने स्टॉर्म को झेल लिया और जनवरी 6 में विद द विंड ईजिंग, अब हवा जो है ना हल्की हुई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने सेक्सटेंट पर रीडिंग देखी, मतलब दिशा और कोण मापने के यंत्र है। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजीशन, और फिर मैंने अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश की, उसमें से चेंजेस देखे, रास्ता देखा और बहाव देखा। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, सबसे ज़्यादा जो मैं तय कर सकता था वॉज दैट वी वर समहाउ 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। तो हम जो 65 किलोमीटर का आइलैंड देखने के लिए हम 1,50,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर चुके थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू बहुत दर्द से कराहते हुए आई और हमको मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, अब उसका लेफ्ट साइड जो है ना सर का वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट, और उसकी जो काली हुई आंखें थी ना अब उसमें झुर्री सी भी पड़ने लगी थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी, उसने फ्रंट साइड पर मेरी और मेरा कैरिकेचर्स हास्य चित्र बनाया था विद द वर्ड्स, और उस पर शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, ये कुछ फनी लोग हैं, मजाकी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उनको देखकर तुम हंसोगे? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं बहुत तेजी से हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो अच्छे की आशा करते हैं। समहाउ जैसे तैसे वी हैड टू मेक इट, हमने इसको बनाया। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने मेरे जो गणनाएं थी उनको चेक किया और रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास एंड वॉज यूजिंग अ स्पेयर, हम हमारा जो मैन कंपास था ना उसको खो दिया था और जो स्पेयर वाला था उसको यूज़ करे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशन में करेक्ट नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए एक अलाउंस बनाया, मतलब यहाँ ध्यान में रखना, छूट देना। अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस of the westerly currents which flew through this part of the Indian Ocean। अब मैंने जब जो कंपास दूसरा आया और वो थोड़े इनकरेक्ट था तो फिर मैंने दूसरा एस्टिमेट बनाया कि वेस्टर्ली करंट्स जो है ना पश्चिमी जो हवाएं हैं, तेज धाराएं हैं, वो किस तरह से बह रही हैं भारतीय ओशन में। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। मैं गया डेक पर और मैंने लैरी से कहा कि भाई 185 डिग्री पर चलाओ उसको। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लकी होंगे। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, मैंने दृढ़ विश्वास से कहा। आई डिड नॉट फील आई टोल्ड हिम विथ आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। उसने कहा कि 185 डिग्री पर गाड़ी मोड़ो, मतलब जहाज मोड़ो, यदि हम लकी होंगे तो हम 5 बजे उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, और बहुत हैवी हार्ट से मतलब हृदय पर पत्थर रखकर, आई बेंट बिलो, और मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन
माई बंक, मैं मेरे बिस्तर पर चढ़ा एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे आश्चर्यजनक रूप से नींद लग गई। वेन आई वॉक अप इट वॉज 6, जब मैं जागा तो 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे समझ में आ गया था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है, क्योंकि 5 बजे पहुंचना था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल था जो हमने छोड़ दी थी, वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, और अब हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पश्चिमी हवाओं के कारण पीछे भी जा सकते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आ टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, एक जो टोसल्ड हेड मेरे बंक पर आया, मेरे बिस्तर पर आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं हग कर सकता हूँ? जोनेथन आस्क्ड स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जोनेथन ने कहा उससे, और सू उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि भाई क्यों हग करना चाहते हो तुम लोग? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं हूँ जॉन, में मुझे डर लगा। वाई यू मस्ट बी, नहीं आप हैं, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने अच्छी भारी आवाज में कहा। यू फाइंड द आइलैंड, तुमको आइलैंड मिल गया है। व्हाट, आई शाउटेड, अरे मैं चिल्लाया, अरे बताओ कहाँ? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो वो हमारे आंखों के सामने है। दे कोरस, तो वो दोनों कोरस में चिल्लाए। एज बिग एज द बैटल शिप, उतना ही बड़ा जितना कि बैटल शिप है। आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक की तरफ दौड़ा। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, और मैं रिलीफ के साथ मैंने देखा ऑफ एल एम्स्टर्डम, एल एम्स्टर्डम को मैंने देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ अ वॉल्केनिक रॉक, ये जो है ना एक वॉल्केनिक रॉक का उजड़ा हुआ हिस्सा था, विद अ लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ बहुत कम वेजिटेशन वनस्पति होती थी। मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत आइलैंड है। बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए एंकर डाला समुद्र तट से थोड़ी सी दूर। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और सुबह पूरे जो 28 निवासी वहाँ रह रहे थे, वो सभी आए और उन्होंने हमको किनारे पर ले जाने में हमारी मदद की और हमारा वेलकम किया। विथ लैंड अंडर माई फीट, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन देखकर, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हरवी, मेरे विचार लेरी और हरवी के लिए फुल हो गए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो ये डायरेस्ट अत्यंत गंभीर जो तनाव था ना, और जो आशावाद था उससे भर गए। एंड ऑफ मेरी, और मेरी के लिए, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आर, और मेरी जिसने कि इस कठिन समय में हमेशा व्हील को संभाले रहा। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, मैं उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचता हूँ। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजुरी, वो अपनी हेड इंजुरी हमें नहीं बताना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड, जो रुक रुक कर ब्लड आ रहा था उसको बाद में उस इंजुरी में 6 छोटे ऑपरेशन हुए। बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन और स्कल के बीच में। एंड ऑफ 6 years old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6 साल का मेरा छोटा लड़का जो कि मरने से नहीं डरा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये हमारी चैप्टर फिनिश कर लिया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ था, मीनिंग्स थोड़े से टफ थे, स्टोरी एकदम मतलब अलग किस्म की थी।
तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको इस पिक्चर को देखेंगे इसके शिप का, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा इस तरह से, और सारे मीनिंग्स हैं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।